हाय बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले दिसंबर एंड में एक क्यूईपी का एक बैच लॉन्च किया था, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेंस 2024 की परीक्षा लिखी है। सो उसमें जो रिस्पॉन्स था, मैंने सोचा था इनिशियली कि हम सिर्फ 100 बच्चे ही लेंगे। अब वो 100 से रिक्वेस्ट आया तो 150 हुआ और अब वो 200 बच्चे इसमें आ गए थे। अब फाइनली मुझे इस बैच को बंद करना पड़ रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है, आपने मेंस दिए हैं, किसी ने एक दिया है, किसी ने 2 मेंस दिए हैं। सो मैं उस चीज़ के रिस्पेक्ट करता हूं, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी कोई कोर्स लॉन्च करता हूं तो उसमें एफर्ट्स डालता हूं। उन एफर्ट्स को कोई ऐसा मैं अनलिमिटेड नहीं डाल सकता कि मैं 500,000 बच्चा ले लूंगा और वो एफर्ट्स खत्म हो जाएगा। तो आप में से कुछ बच्चे या तो उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो जल्दी नहीं आए, या अब मैं आपको उसमें एडमिशन नहीं दे पाऊंगा। तो मैं आपको हल्का सा 2-3-4 मिनट में ये बैच चलने कैसे वाला था उसको समझा देता हूं, ताकि एटलीस्ट आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सकें, आप उस पेडागॉगी को फॉलो कर सकें और खुद से भी पढ़ सकें। बट इस बैच में आप मुझ पे, और बहुत सारे मेरे सेलेक्टेड बच्चों के भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बट इस बैच में और एडमिशन नहीं ले पाऊंगा यार मैं। तो वो आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। प्री और मेंस के बीच में हम वापस जुड़ सकते हैं। आप वापस किसी भी कोर्स में, जो भी जैसे जैसे कोर्स लॉन्च करेंगे हम मेंस के, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। बट इस कोर्स में ऐसा कोई ईगो का क्वेश्चन नहीं है, बट इस कोर्स में एडमिशंस और नहीं हो पाएंगे। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस कोर्स को चलाना कैसे है, मुझे इसका पेडागॉगी कैसे चल रहा है। सो ये देखिए, ये कोर्स पर्टिकुलरली चलता कैसे है। इसमें कुछ टेम्पलेट फॉर्मेशन अपन सिखाते हैं आपको, कि जैसे अगर मैं टेम्पलेट्स आपके साथ में बनाना चाहूं तो वो टेम्पलेट बच्चों यहाँ, ये इस बैच का जो एक टेलीग्राम चैनल होता है, वो एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें भी बता दिया है कि भाई अब मैं इन बहुत सारे बच्चों में, आप में से देखो, मैं मार्केटिंग वाला आदमी तो हूँ नहीं, आप बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मार्केटिंग देखते होंगे मेरी, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्रिंट मीडिया में हम मार्केटिंग करते नहीं हैं। एजुकेशन एज सच मुझे लगता नहीं है कि फर्स्ट पेज आप ऐड दोगे तभी बच्चा आएगा आपके पास में। नहीं, एजुकेशन वैसा कमोडिटी है नहीं। कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन इज नॉट अ गुड थिंग, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। एनीवेज, मैंने इस बैच में, आपके बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहाँ इस बैच को रेफरेंस दिया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अब इस बैच में आप और एडमिशन्स मत करवाइए, इससे ज़्यादा हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप कैसे सीख सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, ये बैच कैसे चलने वाला था। इस बैच के अंदर हमने एक नया इनिशिएटिव किया था, जिसमें 6 या 7 बच्चों का हम लोग एक मेंटर मंच लेके आने वाले हैं। उस मेंटर मंच में इस बैच के 5-6 बच्चे और मेरे टारगेट 500 जो बैच चल रहा है उसका एक बच्चा, तो हर 5-6 बच्चा और एक बच्चा मिलके 6 से 7 बच्चे वो मीन्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें जो टेम्पलेट फॉर्मेशन आपको लिखना है, पोस्ट टेम्पलेट आपको जो सिंगल आंसर लिखने हैं, उस पर जो फीडबैक मिलने वाला है, वो सारा प्रोसेस इसके थ्रू चलेगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये तो शेड्यूल है भाई। इसमें अभी तक ये 3 टेस्ट हो गए हैं। ये 31 दिसंबर तक का टेस्ट हो गया है। ये 4 जनवरी वाला टेस्ट कल है, उसको एक दिन से पोस्टपोन किया, वो 5 तारीख को होगा। ये शेड्यूल मैं आपके साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप में से जो भी बच्चे शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। इसी के हिसाब से आप अपना टेस्ट लिख सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आप लगा लीजिए ब्रॉडली हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, या मैक्सिमम फुल लेंथ का अगर एक और साइकिल चलाई तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक आपका पूरा मेंस फिनिश हो जाएगा। हर 4th डे के आसपास में इसमें टेस्ट है। ये शेड्यूल आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। आपने मेंस दिया है, आपके पास एक नॉलेज है, तो आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। सेकंड आता है कि ये टेम्पलेट लगती किन क्वेश्चंस में है, टेम्पलेट क्या है। अगर आप किसी भी मेरे यूट्यूब चैनल में जाके अगर आप मेरे वीडियो सर्च करेंगे, मुझे लगता है अगर आप ढंग से यूट्यूब जाके पिछले 8, 10, 15 वीडियोस देख लेंगे मेरे क्यूईपी के, वो आपके समझने के लिए अच्छा है कि ये टेम्पलेट होता क्या है, ये टेम्पलेट चलते क्या हैं। आपको सिर्फ यहां जाना है और ये टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी कैसे, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है। आपको यहां एक मैंने वीडियो बनाया था 500 बैच, जब मैंने शुरू किया था। बहुत बढ़िया एफर्ट्स लगा रहे हैं बच्चे, मजा आ रहा है। देखो, ये वाला है, 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने जब टारगेट 500 का एक बैच चालू किया था। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप इस ड्राइव पे क्लिक करिएगा।
इस ड्राइव में आपको ये थीम्स मिल जाएंगी जो आप ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके और इसके हिसाब से आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। टेम्पलेट किन क्वेश्चन में लगेगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। एग्रीकल्चर का फॉर एग्जांपल, ये एग्रीकल्चर के PYQs हैं, किस क्वेश्चन में कौन सी टेम्पलेट लग सकती है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2013 से लेके और ये फाइनली 2024 तक के सारे क्वेश्चंस में किसमें स्टीप आई लगेगा, किसमें ये लगेगा, प्लस इनके बेस्ट आंसर तो पोर्टल पे ही अवेलेबल होंगे। वो पेड का पार्ट है अभी के लिए, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं कुछ कुछ। तो ये वाला प्रोसेस मुझे लगता है आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी वो बहुत ज़रूरत बैठेगी नहीं कि आप उसको पेड ही कोर्सेज का करें, और अवेलेबल भी नहीं है अपने पास यार अब वो। तो अब मैं चाहूँगा कि ये जो मेरे बच्चे आए हैं जिन्होंने बहुत सारा ट्रस्ट किया है हम पे, मेंस वाले बच्चे हैं, सबने मेंस दिया है, सारों ने मेंस देने के बाद पैसा खर्च किया है। इट्स नॉट अ वेरी चीप कॉस्ट, लेट मी टेल यू। अफोर्ड भी उतना ही डालते हैं, मेहनत उतनी कराते हैं। 20,000 की फीस थी इसकी। मुझे नहीं लगता हार्डली 1-2 बच्चों को छोड़ के इसमें कुछ डिस्काउंट भी दे पाए होंगे हम। सो बहुत सारा ट्रस्ट दिया है उन बच्चों ने हमारे ऊपर। उस ट्रस्ट को फुलफिल करते हुए भी अब दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं बच्चे करते चले जाऊँगा, हर दिन 1-2-3 एडमिशन होता चला जाएगा, वो कभी भी हम सेम एंगल पे बैठेंगे ही नहीं। हर बार नया बच्चा आता है, हर बार उसको नया चीज़ें समझानी पड़ती हैं। इसीलिए आज से अगर आप कल देखेंगे ये मैसेज डालने के बाद में, नाउ वी आर एट अ लेवल वेयर आई कैन टेक ऑल ऑफ देम एट द सेम पेस। कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, कैसे गुड गवर्नेंस में अपन क्रैप ट्री लगा रहे हैं, कैसे गुड गवर्नेंस के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाऊं, कैसे गुड गवर्नेंस के सिनोनिम बनाए हैं, कैसे एंटोनिम्स बनाए हैं, कैसे ये टेम्पलेट फिल कर रहे हैं, कैसे PYQs के अंदर ये टेम्पलेट फिल किया गया है, ये सारी चीज़ें मुझे समझाने के लिए एटलीस्ट सारे बच्चे एक बार फिनिश हो जाना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, हर दिन न्यू एडिशन ऑफ द किड। ऑल्दो अब स्मार्ट बच्चे हैं, सबने मेंस दिया तो स्मार्ट है, बट हर न्यू एडिशन पे ना वो बात बन नहीं रही होती है। अगर मैं हेल्थ का जैसे टेस्ट है और मुझे हेल्थ के नए टेस्ट पे समझाना है कि हेल्थ के कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, नीड ऑफ जेरियाट्रिक हेल्थ केयर, नीड ऑफ ओल्ड एज वाला पार्ट आया, मैटरनल हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, तो ये सब का एक ही साथ में टेम्पलेट बन गया। तो इसीलिए अब इसमें न्यू एडिशन नहीं करते हैं। अब आप में से कोई और जो ट्रस्ट करना चाह रहे हैं हमारी पेडागॉगी पे, प्री के बाद मिलते हैं आपसे। UPPCS एंड ऑल के लिए कुछ नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, बट इस बैच को यहीं पे बंद कर देते हैं यार इसके लिए। तो नया UPPCS का जो नया कोर्स आ रहा है उसमें मिलता है आपसे, या फिर जो बच्चे UPSC देने वाले हैं और जिन्होंने मेंस लिखा है, मेंस वाला बैच क्लोज हो गया है, QEP B5, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी अभी भी कुछ क्लासेस पेंडिंग है जो मैं अभी ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।